साथ माइक नहीं उतार पाए सर, वो मैं हैरान हो गया देख के, क्योंकि आवाज बाहर जानी चाहिए। तो ये दोनों से तो अलग मुझे थोड़ी किल्सन है सर, साई केतन से और ये क्या नाम है इसका, अदनान सर, अदनान से। नाम भी भूल गए इतने जल्दी? हाँ सर, इनका नाम याद कर क्या करना मुझे, आप बताओ सर। एक नाम और है सर। अच्छा, वो मेरा फेवरेट नाम। अच्छा, फेवरेट नाम है वो है अरमान मलिक। अच्छा, वो जो हम तो ऐसे चलते हैं वो ऐसे चलते हैं। मैंने देखा सर, वो आदमी इतना ऑब्सेस्ड है मेरे से। मैं हूँ नहीं सर बिग बॉस के घर के अंदर, रोज मेरा नाम लेता है कि एल्विश तो ये था, एल्विश ये करता है, वो करता है। मैं सोचता हूँ कि मैं बिग बॉस के घर अंदर हूँ नहीं, सीजन कोई सा भी हो, किससे राव साहब के। लेकिन आप अकेले नहीं हो आज यहाँ। जैसे आप अपने दोस्त को सपोर्ट करने आए हैं, वैसे मगर आप कुछ कहेंगे नहीं। ओके सर, तो आप दोनों वहां बैठिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो रणवीर, मेरा आपसे सवाल है। जी सर। आप बताइए कि बिग बॉस के घर में जी आप सबसे ज्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते हैं? दीपक भाई के साथ या अरमान भाई के साथ? और यूजी आप? मैं सना सुल्तान के साथ। हाँ, वो फुल स्टॉप है या कुछ आगे बोलने वाले थे आप? इसकी वजह ये है कि मुझे ये लगता है कि ये जोक्स मारते हैं, मुझे उसमें मसला नहीं, मैं भी पीजेस मारती हूँ, लेकिन कई मर्तबे जोक्स मारने में तो अपने दम पे इतने बड़े शो में आ गया सर, और उसकी बाहर भी अच्छी फैन फॉलोइंग है। अगर अपने नंबर आया? हाँ सर, अपने दम पे आया। गाइस सब्सक्राइब करें चैनल को। क्या कहना चाहेंगे आप? लोकेश आया है एल्विश के दम पे, हाँ। और अदनान ने जो बोला है कि तू कैमरामैन है, तू मैनेजर है, वो कई हद तक लोग भी रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई हमने आपको देखा है, हमने आपको देखा है और आपके साथ ही साथ उसको देखा है, तो हमने कभी उसकी पर्सनल इंडिविजुअलिटी या उसकी पर्सनल पर्सनालिटी को बाहर कभी देखा ही नहीं है सर। अब वो बिग बॉस के घर में आया तो अब लोग उसको समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये भी एक पर्सनालिटी है। बट देखा जाएगा तो एल्विश भाई तुम पहले हो। बट आपको क्या लगता है कि लवकेश जो है उसने के अंदर जाकर कुछ नहीं किया? आपको ऐसा लग रहा है? लवकेश, मेरी सर एंट्री होते ही वक्त मैंने सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट रखा था कि लवकेश शुरू में मुझे नहीं समझ में आया। अब समझ में आ रहा है। समझ में आया भाई, बहुत अच्छा बंदा है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है सर। मुझे ना लवकेश की सिर्फ एक चीज थी जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये अनफेयर है, बट मैंने उसे इस तरीके से बोला भी था कि कहीं ना कहीं लवकेश थोड़ा सा कंफ्यूज है। क्योंकि बहुत सिंपल था, जब अरमान और उसकी दोनों वाइफ और विशाल का जब मैटर चल रहा था तो बहुत सिंपल सी बात थी। लवकेश को सिर्फ एंड में इतना बोलना था कि भाई, उसने ये बात बोला था कि भाई अच्छे वे में बोल रहा हूँ। लवकेश ने ये बात बाखूबी बहुत अच्छे से सुना था। वो बोल सकता था कि यार देखो उसने ऐसा बोला है तो मैटर इतना बड़ा होता ही नहीं, बट लवकेश ने उस चीज को बोला नहीं। मैं यहाँ लवकेश को पूरा रिस्पॉन्सिबल नहीं करूंगा इस चीज का, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो भूल गया, या तो फिर उसने डबल फेस यूटिलाइज किया। लवकेश पर अगला आरोप, अदनान और अरमान ने लवकेश पर यह इल्जाम लगाया कि वो विशाल से अपनी दोस्ती नहीं निभा पाए। क्या ये आरोप सच है? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना अलग होता है। अब जैसे मेरी किसी से दोस्ती है, मैं उस टाइप का आदमी हूँ कि वो गलत भी करेगा तो भी मैं उसका साथ दूंगा। तो जो उसने सोचा कि विशाल उसको गलत लगा, उसने गलत का साथ नहीं दिया। जो भी उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो बात भूल गया। इंसान है सर, भूल सकते हैं सारी चीज की, भाभी सुंदर लग रही है या फिर भाभी अच्छी लगती है, उसमें कंफ्यूजन हो गया। बाकी दोस्ती हमसे तो निभा रहा है सर, अंदर भी निभा ही रहा है। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा सर, बहुत सिंपल है सर। लवकेश ने देख लिया है यहाँ पे कि सारे लोगों ने डिक्लेयर कर चुका है कि विशाल गलत है, तो लवकेश ने उस जगह पे विशाल का स्टैंड लिया ही नहीं। अगर उसको कहीं ना कहीं लगता कि भाई मैं यहाँ अपने भाई के लिए खड़े हो जाता हूँ, विशाल के लिए खड़े हो जाता हूँ, तो मैं गलत लगने वाला हूँ। ये सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइप का आदमी नहीं है जो ये सब सोचे। अगर ये सब उसको सोचना होता तो बहुत अच्छा बन के भी रह सकता था वो सब घर वालों के साथ। इतने कैंसिलेशन के उसके मत्थे पे स्टैंप नहीं लगते। यू फील कि वो अच्छी चीज के लिए सच्चाई के साथ खड़ा रहा? यू फील दैट वे? नहीं सर, उसके लिए वो सच्चाई थी। एज अ व्यूअर जो विशाल ने बोला, मैंने बाहर भी डिफेंड करा कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना इज नॉट रॉन्ग। और कटारिया को मैं वही चीज बोली कि लेकिन कान में हाँ, कान में उसने बोला, तो इंसान से सर गलती हो सकती है। कान में किसी को कॉम्प्लीमेंट करना सर हम कर देते हैं सर। चलो ठीक है। एल्विश, आपने अपने दोस्त को
बहुत अच्छा गाइस डिफेंड प्लीज किया। 1000 आप दोस्ती सब्सक्राइबर निभा रहे करवा दो हो। गाइस। वो बाहर रखकर एल्विस वो भी आर्मी की निभाए। पावर हाँ, सर, दिखा दो, कहाँ जाएगा सर, अपने पास ही आएगा। यूट्यूबर क्या बात की है। पावर दिखा दो। फैजू, अब अदनान पे आरोप है एंड यू हैव टू डिफेंड। 100%। अदनान पे पहला आरोप कि अदनान जो है एक पुस्की बॉम्ब है। वो बाहर तो लवकेश के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन घर में जाते ही जब उसको चॉइस करने का मौका मिला तो वो लवकेश को ही हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहता था। 100% सर। तो क्या वो पलटू है, पुस्की बॉम्ब है, क्या है वो? सर मैं यही कहूंगा फिर से, जो वाइब्रेशन एक्सपेक्ट किया था उसने लवकेश से, लवकेश ने वो वाइब्रेशन उसको दिया नहीं। अदनान कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को पोक करेगा या प्रवोक करेगा। अदनान ने देखा कि लवकेश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो अदनान ने भी सर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उसके बाद में आज अगर आप देखोगे कल का एपिसोड जो आया था जिसमें व्लॉगिंग करनी थी, उसमें आप देखोगे तो वो दोनों का फिर झगड़ा हो गया क्योंकि लवकेश ने उसको वैसी वाइब्रेशन दिया। अदनान शुरू से गेम में एक ही चीज बोलते आ रहा है, सर मैं उनके साथ में वैसे ही हूँ जैसे वो है। अगर वो मेरे साथ अच्छे है तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे साथ बुरे हैं तो मैं बुरा हूँ, और यही चीज वो बाहर भी फॉलो करता है। आपको क्या लगता है अलविश के अदनान पुस्की बॉम्ब है, पलटू है? हाँ सर, वो फुसकी भी है, पलटू भी है, थाली का बैंगन बोल लो सर उसको, और 4-5 चीजें सर दिमाग में आएंगी गंदी गंदी, मैं वो भी बोल सकता हूँ सर। मैं एक चीज एल्विश को बोलना चाहूंगा। एल्विश भाई तुम्हारा ब्रांड है ये जो तुम बोल रहे हो अभी ना, ये तुम्हारा ब्रांड है और इसको तुमको बाखूबी बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से चलाना है। भाई और खुलो, आप बहुत कम बोल रहे हो भाई, हम आदमी ब्रांड है भाई। हाँ वही बोल रहा हूँ। और या तो ये सेंसर करना पड़ जाएगा वो चीजें। भाई क्या बात है, यही अंदर सेंसर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो चलो फैजू, अदनान पे दूसरा इल्जाम है ये है कि 3 हफ्ते का शो देख के आने के बाद भी घर में जाते ही उन्होंने बाहर की बातें कहना ज्यादा प्रेफर की। जब घर का टॉपिक खुल रहा था वो बाहर की बातें कर रहे थे। 100% है ना? 100%। तो वो ये इल्जाम में क्यों कर रहे थे? अदनान का हमेशा से सपना रहा है कि यार मेरे को इस जगह जाना है। अब अगर किसी को कोई अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसका वो ड्रीम हो, तो सर वो चीज उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है कि भाई मैं इधर हाजिर वजीर हूँ। तो उसको वो चीज समझ में ही नहीं आई। उसने भले बाकायदा उसको बताया गया हो कि बाहर के रूल्स ऐसे है वैसे, बट एज अ फ्रेंड मैं जितना गहराई से उसको जानता हूँ, उसका एक्साइटमेंट वो समा नहीं पाया। शुरू में उसने बोला 3-4 जगह सामने से, बट जब बिग बॉस की वार्निंग बैक टू बैक उसे मिलने लगी, तो जब कन्वर्सेशन हो रही थी घर वालों के बीच में, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान वो सब चीजें बाहर निकल रही थी और उसको ट्रिगर किया गया। आपको क्यों लगता है कि अदनान बाहर की इतनी बातें क्यों कर रहा था? सर मैंने बोला था ना उसको थोड़ा मेडिकल इशू है, वो डॉक्टर वाला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा है सर, क्योंकि एक बारी में इंसान तो सर एक बारी में मान लेता है बात। अलविश, यस सर। जी जोक एक बार फनी होता है, बार बार नहीं। तो आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने उन्हें ये मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए बिना उसे अंदर डाला है? क्या लगता है आपको? सर करा ही होगा फॉलो। हाँ जी, सर करा होगा फॉलो। तो फिर मैं जनरली आपको सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप क्यों घड़ी घड़ी वही जोक मार रहे हो? सर आई एम सो सॉरी सर फॉर रिपीटिंग माय जोक। ठीक है, कोई बात नहीं। Great news. Congratulations, Dr. Prakash. करेक्ट है ना? क्या वो इतने कमजोर है कि उन्हें लोगों की इतनी जरूरत है? सर ये तो उसका पर्सनल गेम प्ले है और वो जो गेम में खेल रहा है। सर आप सोचो कि वो 25 डेज बाहर गेम देख के अंदर घर में आया है, उसको पता है कि पर्सनली किसकी पर्सनालिटी कैसी है, किसकी पर्सनालिटी कैसी है। वो चाहता तो वो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बिहेव भी कर सकता था घर जाके, बट उसको नेचुरल रहना था। और हमने भी उसको ये सीख दी थी कि तू जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, तू अगर ऐसी घर में रहेगा तो तू जीत जाएगा इंशाल्लाह। अलविश, आपको क्या कहना? सर मुझे कहना है कि अदनान मौके का फायदा उठाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर कि जो अरमान है वो हेड ऑफ द हाउस बना, उसके बाद अदनान ने उसके पास ज्यादा बैठना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके पास पावर से इससे बना के रखते हैं। पहले वैसा नहीं था। अरमान के पास वो तभी क्यों गया जब उसके पास पावर आई, उससे पहले भी तो जा सकता था ना। भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और ये गेम भी यही है। आप ना कहीं जा रहे हो, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, आप गेम भी कहीं नहीं जा रहा है। लास्ट तक देखेंगे बैठ के। अच्छा ठीक है भाई। हाँ भाई। चलो, तुम दोनों ने तो अपने अपने दोस्तों को डिफेंड कर लिया। इट इज एक्सपेक्टेड। एक खास रीजन है तुम दोनों को यहाँ बुलाने का। इंडिया के डिजिटल एरा के स्टार्स हो तुम दोनों। जो कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके? 32.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे। अलविश, आपके कितने हैं? मेरे साथ 16.2 है सर।
16, 32 सब मिला के समझ लो कि 50 मिलियन की फैन बेस की बात करें हम, करेक्ट? आजकल ये कैटेगरी के लिए एक वर्ड है, इन्फ्लुएंसर्स। यू ऑल कम फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड के स्टार्स हो तुम दोनों। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप तो घर के अंदर कभी गए नहीं हो, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एग्जाम्पल एक ही है, एल्विश। एल्विश जी आप घर के अंदर गए, आपका एक को कंटेस्टेंट था, आप